भाई लोग थिएटर में मूवी चलाने के लिए मारामारी शुरू हो चुकी है। वॉर 2 और कुली सिर्फ 24 आवर्स हुआ है और 50 करोड़ क्रॉस कर चुकी है एडवांस बुकिंग में कुली, और वो भी तब जब वॉर 2 को पूरी इंडिया में 5000 स्क्रीनिंग मिली है। बाय द वे इंडिया में टोटल 9500 स्क्रीन है, जिसमें से 5000 तो वाईआरएफ के वॉर 2 को मिले। कुली ने कल रात 9 बजे एडवांस बुकिंग शुरू की, तुरंत 1 घंटे के बाद वॉर 2 के भी टिकट्स आना शुरू। लेकिन उस 1 घंटे के अंदर ऑडियंस ने अपनी जायदाद, अपनी किडनी, अपनी प्रॉपर्टी सब कुली का टिकट निकालने में लगा दी, क्योंकि टिकट का प्राइस 150-200 नहीं, सीधा 400-500। और इतने हाई प्राइस का सबसे बड़ा रीजन है हाइप। मानो या ना मानो, लेकिन कुली ने अपनी हाइप बनाई है। हर दूसरे दिन अनिरुद्ध के गाने, बीजीएम, नॉर्थ ऑडियंस के लिए आमिर खान को ले लिया, और ये आदमी तो भाई मार्केटिंग जीनियस है। ये खुद की मूवी यूट्यूब पे डाल दी बंदे ने 100 रुपए में। लेकिन इन सब के बावजूद अपने ओवर कॉन्फिडेंस में रह रहे वॉर 2 वाले ये लोग रजनी सर से लड़ने वाले हैं और प्रमोशन के लिए घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, बालकनी में आके एक दूसरे का फोटो इंस्टा पे डाल रहे हैं लोग। क्या आपने अभी तक एनटीआर और ऋतिक रोशन को एक बार साथ में कोई प्रमोशन करते हुए देखा इस मूवी के लिए? अरे आयान मुखर्जी दादा, तुम्हारे पास 2-2 ब्रह्मास्त्र है, अरे लाओ ना दोनों को साथ में। अगर कुली के कंपैरिजन में देखें तो वॉर 2 की बहुत ही पुअर मार्केटिंग चल रही है, और इसी वजह से शायद वॉर 2 11 से 15 करोड़ ओवरसीज क्रॉस कर सकता है। बाय द वे वॉर 2 के पास इंडिया के 5000 स्क्रीन है, 36 IMAX स्क्रीन है, ऋतिक रोशन है, साउथ से जूनियर एनटीआर है, भाई बिकनी सीन है। बिकनी सीन काट दिया इन्होंने गाइस। सेंसर बोर्ड का कहना है कि इतने सेकंड से ज्यादा अगर हमने बिकनी सीन दिखा दिया तो लोगों का ब्लड सर्कुलेशन दिमाग से नीचे चला जाएगा, और आप तो जानते ही हो सेंसर बोर्ड वाले हमारा ब्लड सर्कुलेशन का कितना ध्यान रखते हैं। अब देखो कुली के पास क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला, रजनीकांत सुपर डुपर स्टार जेलर के बाद अभी देखने मिल रहे हैं, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है। ऊपर से लोकेश कनकराज का ब्लॉकबस्टर ट्रैक रिकॉर्ड, पैन इंडिया रिलीज मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब हिंदी डब के शोज किसी साउथ मूवी के 4 दिन पहले एडवांस बुकिंग में अवेलेबल। और इतना ही नहीं, लोकेश ने हर इंडस्ट्री से एक स्टार्स उठाए। तमिल में से रजनी सर तो है ही, तेलुगु से नागार्जुन सर, कन्नड़ा से उपेंद्र सर, मलयालम से शोबिन शाहिर, और हिंदी ऑडियंस के लिए आमिर खान। लेकिन कुली के डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला, ए रेटेड मूवी है तो फैमिली को लेके नहीं जा पाएंगे। मूवी का रन टाइम 2 आवर 50 मिनट्स लंबा है, इससे रिपीट ऑडियंस कम हो सकती है। और लास्ट मूवी पहले IMAX में आने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल किया वो प्लान। अब आते हैं वॉर 2 के पास क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का एडवांटेज। अगर मूवी रिलीज के बाद पता चला कि कैमियोस के अंदर सलमान खान या फिर शाहरुख खान है, तो भाई माउथ पब्लिसिटी और बढ़ेगी इसकी। बाय द वे वाईआरएफ की अगली मूवी अल्फा से आलिया भट्ट और शर्वरी तो है ही कैमियो में। और एक नॉर्थ वर्सेस साउथ का कॉम्बो एडवांटेज, ऋतिक वर्सेस जूनियर एनटीआर। 5000 स्क्रीन से अगर आपको कुली के टिकट 300-400 ज्यादा लग रहे हैं, तो इसके तो 400-500 है। एक और एडवांटेज, बिकनी सीन भी है इसमें। वहां अमेरिका F1 बना रहा है IMAX में, और हम बना रहे हैं बिकनी सीन IMAX में। अब हम कहेंगे अमेरिका तू क्या है बे। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें वॉर 2 की, हग्गू मार्केटिंग है इनकी। इनके पास ब्रह्मास्त्र होने के बाद भी यूज ही नहीं कर रहे हैं, और जूनियर एनटीआर होने के बावजूद तेलुगु ऑडियंस कोई भाव ही नहीं दे रही इस मूवी की। हर कोई कुली देखने जाएगा, और अगर कुली नहीं भी होता कंपैरिजन करने के लिए, फिर भी वॉर 2 के सॉन्ग्स बड़े ही एवरेज फील हो रहे हैं। भाई अनिरुद्ध का म्यूजिक बीजीएम ही वॉर 2 को खा रहा है। बाकी वॉर 2 के ट्रेलर की बात हम ना ही करें तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को भरोसा है आयान मुखर्जी पे। वेक अप सीड से लेके ब्रह्मास्त्र तक मैं इसका फैन हूं। आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे कौन किसको पटकेगा? और थर्सडे को डीडीसी गैंग के साथ वॉर 2 और कुली देखने वाले हैं। रिव्यू के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।